दुनिया के 3 बड़े नेता चीन में मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दुनिया भर की नजर इस शिखर वार्ता पर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की। जी हां, ये दोनों नेता 7 साल बाद चीन की धरती पर मिल रहे हैं और जब ये दोनों मिले तो सब यही देखना चाह रहे थे कि इस मुलाकात का आउटकम क्या निकलेगा। और उससे पहले चीन के राष्ट्रपति ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया तो किस तरह से दोनों मिले, क्या बॉडी लैंग्वेज रही इनकी, किस तरह से इन्होंने फोटो सेशन करवाया, बारीकी से अब इसका विश्लेषण पूरी दुनिया में किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे तब उनका रेड कारपेट से वेलकम किया गया। पूरे चीन में प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर खास तैयारी की गई थी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने हुए तब दोनों नेताओं की गर्मजोशी दिख रही थी और इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ से संबंधों की एक नई शुरुआत होने वाला संदेश दोनों ही एक दूसरे को देना चाहते हैं। जेस्चर दोस्ती वाला देना चाहते हैं। स्टिफनेस कहीं नहीं थी, ना तो शी जिनपिंग के बॉडी लैंग्वेज में और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज में। इससे पहले जब भारत चीन बॉर्डर पर तल्खी देखने को मिली थी, गलवान घाटी वाला इंसिडेंट हुआ था, तब दोनों देशों के बीच के संबंध में एक खटास सी आ गई थी, एक बर्फ कहते हैं जम सी गई थी, जिसे पिघलाने की दिशा में इस मुलाकात को बेहद ही अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मुलाकात की अहमियत का अंदाजा और शी जिनपिंग को भी। दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरत वाले देश हैं। शी जिनपिंग जानते हैं कि भारतीय बाजार चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ज़रूरी है, तो वहीं भारत को भी चीन की ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत किस हद तक पूरी होती है, ये तो मुलाकातों के कई दौर के बाद बात सामने आएगी। लेकिन फिलहाल बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते दिखे शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे से हैंडशेक किया और उसके बाद फोटो सेशन करवाया। इसका विश्लेषण हो रहा है कि क्या शी जिनपिंग का ये जेस्चर भारत को ये संदेश दे रहा है कि हाँ, चीन और भारत एक साथ आए तो दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है। जिस तरह से अमेरिका को रोकने के लिए चीन को भारत की ज़रूरत है, वैसे ही चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। भारत की ज़रूरत तो दोनों ही देशों को है। और यही बात चीन के राष्ट्रपति ने कही भी कि अगर ड्रैगन और हाथी साथ आ जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ भी उनका ये संदेश है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ही चीन पहुंच गए, तियानजिन, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, रेड कारपेट वेलकम किया गया और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे थे। हाथों में तिरंगा थामे, भारत माता की जय के नारे लगे चीन की धरती पर और प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। रविवार को यानी कि आज 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत हो रही है। इससे पहले शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई, जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। 7 साल बाद दोनों नेता आमने सामने थे चीन की धरती पर। इससे पहले रूस में मुलाकात हुई थी, लेकिन चीन की धरती पर 7 साल बाद की ये मुलाकात है। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और इसके सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। भारत 2017 में इसका सदस्य बना और 2022-23 में भारत ने अध्यक्षता भी की है। चीन में भारत के राजदूत शू फेईहोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे को लेकर बहुत ही उत्साहित दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री का तियानजिन में स्वागत किया और साथ ही कहा कि ये यात्रा चीन भारत संबंधों में नई ऊर्जा और गति लाएगी। शू ने सोशल मीडिया मंच पर ये बातें कही और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का चीन में स्वागत है। हमें भरोसा है कि ये यात्रा चीन भारत संबंधों में नया मोमेंटम डालेगी। ये उम्मीद चीन की ओर से भी जताई जा रही है और जो भारत के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा संदेश भी है।